जय हिंद। ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल कुमार झा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में मेरा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य होता है। आपको इसका आंसर बताना है कि साइक्लोट्रॉन निम्न में से किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन को। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च आवेशित न्यूट्रॉन को त्वरित किया जाता है। हमारा दूसरा सवाल है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम है। आपके पास 4 विद्युत चुंबकीय विकिरण दिए गए हैं और इनमें से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। आपके लिए ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणें। इसका सही आंसर है एक्स किरणें। दिए गए 4 विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से एक्स किरणें की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। यदि हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बात करें तो सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंग में होती है, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव में होती है, उसके बाद अवरक्त विकिरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद एक्स किरणें और सर्वाधिक गामा किरणें में होती है। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से सर्वाधिक ऊर्जा गामा किरणें में और सबसे कम रेडियो तरंगे में होती है। हमारा तीसरा सवाल है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है किस वजह से। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। सूर्य हमें लगातार ऊर्जा देते आ रहा है और इसका क्या कारण है। निश्चित रूप से आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। यह आसान सवाल है और नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर है। नाभिकीय संलयन एक विधि है और इसी के कारण से सूर्य हमें लगातार ऊर्जा दे रहा है। सूर्य तथा ब्रह्मांड में अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है। हमारा चौथा सवाल है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। किसी भी कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। इसका सही आंसर है सौर सेल। किसी भी विद्युत उपग्रह में सौर सेल लगा होता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेलों में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है जो कि विद्युत ऊर्जा को बनाने में मदद करती है। हमारा 5वां सवाल है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर किसे कहते हैं, यह क्या है। आप अपना आंसर लगाएंगे। इसका सही आंसर है आणविक भट्ठी। परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर जिसे हम कहते हैं एक आणविक भट्ठी होती है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 92-235 और प्लूटोनियम 94-239 का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा हम इससे विद्युत की आपूर्ति करते हैं, हम इससे विद्युत प्राप्त करते हैं। छठा सवाल है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है। आपके लिए ऑप्शन है यूरेनियम, इरिडियम, थोरियम और प्लूटोनियम। आसान सवाल है, इसका आंसर है थोरियम। केरल के मोनाजाइट
पत्थरों से जो है थोरियम निकाला जाता है और भारत में थोरियम के काफ़ी स्रोत हैं और भारत इस पर रिसर्च भी कर रहा है और आगे चल कर के हम लोग थोरियम के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति कर सकेंगे। हमारा 7वां सवाल है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम। इसका सही आंसर है यूरेनियम। न्यूक्लियर बम में परमाणु बम या नाभिकीय बम और हाइड्रोजन बम दोनों आ जाएंगे और इसमें ईंधन के रूप में यदि हम लोग इन चारों ऑप्शन में से देखें तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और यूरेनियम और प्लूटोनियम के प्रयोग के द्वारा हम लोग नाभिकीय बम का निर्माण करते हैं। 8वां सवाल है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विभक्त हो जाता है यह, और इसके साथ ही ढेर सारा ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है और परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। 9वां सवाल है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन हैं? इसका सही आंसर है एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था और हाइड्रोजन बम संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में इसका परीक्षण किया गया था। 10वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है स्टेटाइन, फ्रांशियम, ट्रिटियम और जर्कोनियम। इसका सही आंसर है जर्कोनियम। दोस्तों, परमाणु संख्या 80 से ऊपर वाले जितने तत्व हैं वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं और इसमें जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 ही है, बाकी सभी का क्रमांक 80 से ज़्यादा है और इसलिए हमारा सही आंसर जर्कोनियम होगा। हमारा 11वां सवाल है कि यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में किया जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आसान सवाल है, आपने आंसर लगा लिया होगा और इसका सही आंसर है यूरेनियम 92-235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। 12वां सवाल है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है? इसका सही आंसर है यूरेनियम। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लगातार, अभी कई बार इस क्वेश्चन का जिक्र भी हुआ है कि हम लोग नाभिकीय ईंधन में, नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा हम लोग जो है आणविक भट्टी में विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो इसका सही आंसर यूरेनियम होगा। हमारा 13वां सवाल है कि रेडियोधर्मी पदार्थ, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? आपके लिए ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें या उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से इसका सही आंसर है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणें तीनों। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणें का उत्सर्जन करते हैं। हमारा 14वां सवाल है
अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छर्रें का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? नियंत्रक छड़ के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में कैडमियम तथा बोरोन की छड़ का प्रयोग करते हैं, और यदि इसका प्रयोग न किया जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर है चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चले जाएगी, यानी लिमिट से बाहर हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान 3 नए न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। वो 3 नए न्यूट्रॉन फिर आगे से नाभिकीय अभिक्रिया को जारी रखते हैं, और उस 3 में से हम लोग नियंत्रक छड़ के द्वारा 2 को अवशोषित कर लेते हैं, और फिर एक जो है नए प्रक्रिया में भाग लेता है। यदि हम लोग यह ना करें तो नाभिकीय अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी और उसको कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और भयंकर विध्वंस का कारण बनेगी। हमारा 15वां सवाल है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, इसका सही आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित परमाणु संयंत्र भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। 16वां सवाल है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया था, और इसका आधिकारिक कोड क्या था? आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा। आसान सवाल है स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में परीक्षण, जो 18 मई 1974 को पोखरण में परीक्षण किया गया था, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण था, और इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। हमारा 17वां और आज का आखिरी सवाल है कि पोखरण सेकेंड परीक्षण, भारत ने जब दोबारा परीक्षण किया था पोखरण सेकेंड, उसका डेट क्या है? पोखरण सेकेंड के दौरान 2 डेटों में टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, और आपको उस 2 में से एक डेट जो यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिए गए हैं उसका आंसर लगाना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। यदि अभी तक आपने ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें। हम नियमित रूप से आपके लिए वीडियो ला रहे हैं जो आपको आपकी सफलता में ज़रूर हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।